दोस्तों, इस वीडियो में आपको वैदिक इसके हम 20 क्वेश्चन आपको साझा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बेबाक बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि हमारी वैदिक एज का आगमन कब से होता है। तो दोस्तों, वैदिक एज का आगमन हमारे ऋग्वैदिक काल से ही माना जाता है। कब से माना जाता है? ऋग्वैदिक काल हमारी वैदिक एज का शुभारंभ माना जाता है। ऋग्वेद का कालखंड कितना है? आपसे एक प्रश्न यह पूछ लिया जाता है, ऋग्वेद का कालखंड कितना है? तो दोस्तों, 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी यानी 500 वर्षों का काल ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? अगला प्रश्न है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों, वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों, क्या होगा? श्रेष्ठ। क्या होगा? श्रेष्ठ। अगला प्रश्न है, वेदों का जो संकलन है उसे क्या कहा गया है? तो वेदों के संकलन को अपौरुषेय कहा गया है, संहिता कहा गया है, श्रुति कहा गया है। अब ये जो अपौरुषेय कहा गया है, ये ज्ञान किसे प्राप्त हुआ? वेदों का ज्ञान दैवी योग से किसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, वेदों का जो ज्ञान सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है देवताओं से, देववाणी से, वो मिला किसे? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। नेक्स्ट, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के 4 शिष्यों के नाम बताइए जिन्हें उन्होंने वेदों के ज्ञान से रूबरू किया, जिनको उन्होंने वेदों का ज्ञान दिया। वो शिष्य कौन थे? पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंत। यानी वो 4 शिष्य थे, यानी पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंत। यानी पैल को उन्होंने ऋग्वेद का ज्ञान दिया, वैशंपायन को यजुर्वेद का ज्ञान दिया, जैमिनी को उन्होंने सामवेद का ज्ञान दिया, और इस तरीके से उन्होंने चारों वेदों का अपने शिष्यों में अनवरत तरीके से बांट दिया। प्रश्न यह उठता है कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव किसने माना? आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव किसने माना? यानी वो कौन है जिसने आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव माना है? बहुत प्रश्न पूछा जाता है। कौन है ये? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न है, बोगास कोई अभिलेख में वर्णित देवताओं के नाम क्या हैं? बोगास कोई अभिलेख में वर्णित देवताओं के नाम क्या हैं? तो क्या होगा? इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य। इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य, ये 4 देवता हैं जो हमारे बोगास कोई अभिलेख में वर्णित हैं। अगला प्रश्न आपसे है कि बोगास कोई अभिलेख में
अंकित तिथि क्या है? तो दोस्तों ये जो बोगास कोई अभिलेख है, जो इस या माइनर अभिलेख है, इसमें 1400 बीसी का अंकन है। किसका है? 1400 बीसी का अंकन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद कर्म प्रधान है? कौन सा वेद कर्म प्रधान यानी कर्मकांड प्रधान? तो क्या होगा? यजुर्वेद। क्या होगा? यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के प्राचीनतम मंडल कौन कौन से हैं? तो दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, 2 से लेकर के 7 तक ये प्राचीनतम मंडल हैं। नेक्स्ट है, किस वेद में नाना प्रकार की औषधियों का वर्णन मिलता है? किस वेद में नाना प्रकार की औषधियों का वर्णन मिलता है? तो कौन है ये? अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचविश किस वेद का ब्राह्मण है? पंचविश किस वेद का ब्राह्मण है? सामवेद का। किसका है? सामवेद का। अगला है, दयानंद सरस्वती ने आर्यों का आदि देश या मूल स्थान कहां का माना है? दयानंद सरस्वती ने आर्यों का आदि देश या मूल स्थान कहां का माना है? जैसे बीजी तिलक ने क्या कहा था? उत्तरी ध्रुव। तो दयानंद सरस्वती ने उसे तिब्बत माना है। दयानंद सरस्वती ने क्या माना है? तिब्बत माना है। जबकि मैक्स मूलर ने आर्यों का आदि देश क्या माना है? मध्य एशिया, है ना? मध्य एशिया। बोगास कोई अभिलेख वहीं से संबंधित है। आर्यों के आगमन का सर्वमान्य मत क्या है? आर्यों के आगमन का सर्वमान्य मत मैक्स मूलर का, यानी मध्य एशिया माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो दोस्तों ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें बनाया था 2 से 7 तक तो प्राचीनतम मंडल हैं। प्रथम और अंतिम वेद मंडल में समानता है, यानी 191 सूक्त हैं, और बाद के लिखे गए हैं यानी खिल मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। कितने हैं? 1028 सूक्त हैं, और ऋचाएं हर सूक्त में 10 हैं। यानी इस तरीके से कितने हो गए? 10,280। इसी के साथ अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक ग्रंथों में किस अनाज को व्रीहि कहा गया है? किस अनाज को व्रीहि कहा गया है? आज की वो हमारे विश्व की भी प्रमुख फसल है। हमारी मुख्य अनाज की फसल है दोस्तों, क्या है? चावल। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।